इस वीडियो में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर की आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। और मैं आप सबको बता दूं, ये राष्ट्र गौरव का एग्ज़ाम 1 मई 2022 को हुआ था। तो अगर आपने भी ये एग्ज़ाम दिया है तो आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगे तो आप वीडियो के स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो राष्ट्र गौरव का पेपर है ये सत्र 2021-22 का है। अब आइए क्वेश्चन आंसर वाला सिलसिला शुरू करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पेपर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कपिल। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन, गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गरबा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का बोध वाक्य है। तो इसका सही उत्तर है सत्यमेव जयते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ज्ञान। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिंगापुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किस रचना से है। तो इसका सही उत्तर है अष्टाध्यायी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी लोक नृत्य है। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, गोरखपुर के चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय संग्राम कब लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1992 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पुरु के बीच झेलम का संग्राम कब लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व। भारत में वन संरक्षण से संबंधित कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है वन महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सा दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केंचुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गिद्ध। भारत का पहला भवन जहां प्राकृतिक ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा पर्यावरण भवन। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों द्वारा शुष्क जमीन की उत्पादन क्षमता घटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मरुस्थलीकरण। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत परियोजना के विरोध में शांत घाटी आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, केरल। अगला क्वेश्चन, किसी प्रजाति के विलुप्त होने का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर है वो है बढ़ती जनसंख्या। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आम जन क्या कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वृक्षारोपण। अगला क्वेश्चन, ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। इसका सही उत्तर है अम्लीय वर्षा।
अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरों में कौन सा तत्व होता है? तो इसका सही उत्तर है कॉपर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है? तो इसका सही उत्तर है ज्वालामुखी विस्फोट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ओजोन गैस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एनजीओ भारत की पर्यावरणीय रिपोर्ट देती है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की किस तीव्रता को किसी शहर के लिए शोर का सुरक्षित स्तर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो है 45 डेसिबल यानी कि 45 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोयला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो इसका सही उत्तर है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है वो है पानी यानी कि वाटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है? तो इसका सही उत्तर है वो है सौर ऊर्जा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है वो है 33.3%। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, समताप मंडल। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार के 8 मिशनों में से किसका दायित्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सौंपा गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमालयन पारिस्थितिकीय तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। अगला क्वेश्चन है, डीडीटी कौन सा प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मुझे अभी नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय तंत्र में निम्न में से कौन सी धातु जैविक आवर्धन समस्या में योगदान देती है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पारा। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलाधिकारों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है तृतीय भाग। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 1948। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO प्रधान कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है वो है जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार के बारे में सही अनुच्छेद क्रम है? तो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 14 से 18।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हेग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 18। अगला क्वेश्चन, किस दस्तावेज को मानवाधिकारों का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर मुझे अभी नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लिखित अधिकारों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 6। कौन सी तिथि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितनी मूल स्वतंत्रता को प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 5। अगला क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 55 है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने का प्रतिबंध करता है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो है 8 सितंबर। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 क। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, रेखा शर्मा। निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार में नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वो है युद्ध व आतंकवाद। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 8 मार्च। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब से मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वो है 24 अक्टूबर 1945 से। अगला प्रश्न, मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के लागू होने के दौरान। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है वो है लखनऊ। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नागरिकों को समान न्याय प्राप्त करने का अधिकार कहाँ प्राप्त था? तो दोस्तों इसका भी आंसर मुझे अभी फ़िलहाल नहीं पता। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विशेषता क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, लोक कल्याण। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही उत्तर है अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी है क्योंकि? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये उनकी स्वतंत्रता व गरिमा के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार की अवधारणा का मूल आधार है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मानव। निम्नलिखित में से मीथेन का स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है वो है गीली भूमि। अगला प्रश्न है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन, महाभारत के द्रोण पर्व में कौन सी घटना संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न, पतंजलि का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, योग से। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर है वो है आयुर्वेद। अगला प्रश्न, रामायण की रचना वाल्मीकि ने किस भाषा में की है, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, वैदिक संस्कृत में। अगला प्रश्न, धन्वंतरि का संबंध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है, महाभारत के पात्र देवव्रत के पिता थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांतनु। दोस्तों अगला प्रश्न है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम का उल्लेख मिलता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, महोपनिषद में। अगला प्रश्न है, रामायण के नायक की अवधारणा के संबंध में वाल्मीकि ने किससे परामर्श लिया, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सूर्य से। अगला प्रश्न, परम तत्व किस कृति में प्रेमिका के रूप में है, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पद्मावत। अगला प्रश्न है, संदीपन किसके गुरु थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण के। शून्य का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका सही उत्तर है वो है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 18। अगला प्रश्न है, चारों वेदों का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का संबंध किस प्रदेश से है, तो इसका सही उत्तर है वो है तमिल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के रचनाकार हैं, तो इसका सही उत्तर है वो है ऋग्वैदिक ऋषि। अगला प्रश्न, ललित कला के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, पर्यावरण। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर है वो है विष्णु शर्मा। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, राष्ट्र गौरव का अभिप्राय है, तो दोस्तों राष्ट्र गौरव का अभिप्राय होता है अपने राष्ट्र की उपलब्धियों का ज्ञान, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। भारत को इंडिया किसने कहा, तो इसका सही उत्तर है वो है यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है दादा साहेब फाल्के। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है वो है सारनाथ। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत ऐ मेरे वतन के लोगों किसने लिखा, तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कवि प्रदीप। इस क्वेश्चन पेपर का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये था सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु का राष्ट्र गौरव का क्वेश्चन पेपर। मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बता दिए हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर और इसके आंसर की का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चंस गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।